आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दरअसल अरुण गोयल पिछले 4 साल से अपने पद पर रहकर सेवाएं दे रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोयल के कुछ मुद्दों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ मतभेद तो थे ही, जो पहले से चले भी आ रहे थे। ये मतभेद 6 और 7 मार्च की रात में गहरा गए। ये अलग बात है कि अमूमन बड़े अधिकारियों के बीच इतने मतभेद तो चलते ही रहते हैं, लेकिन अरुण गोयल के इस्तीफे ने विपक्षी पार्टियों को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका जरूर दे दिया। बीजेपी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जमकर तंज और सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या अरुण गोयल ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है या उनका बीजेपी से चुनाव लड़ने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में सोच रहा था, जो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और टीएमसी को गाली देना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि बीजेपी की मानसिकता वाले लोगों को नियुक्त किया गया है। अब चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है। हमें ये देखने के लिए कुछ वक्त तक इंतजार करना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। ये सवाल उठाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने कहा कि गोयल के इस्तीफे ने 3 सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है? ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। बीजेपी पर हमला करने वाली कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि अरुण गोयल वही चुनाव आयुक्त हैं जिन्हें बीजेपी सरकार ने जल्दबाजी में नियुक्त किया था। जब उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के लिए आई तो अदालत ने भी यही पूछा था कि आखिर ऐसी इतनी क्या जल्दी थी कि फाइल को मंजूरी दे दी गई और उन्हें 24 घंटे के अंदर नियुक्त कर दिया गया। अरुण गोयल जी वही इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपॉइंट किया था। ये वही इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनकी वॉलंटरी रिटायरमेंट के 24 घंटे के अंदर अंदर उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। जब इनकी अपॉइंटमेंट का चैलेंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था, व्हाट वाज द टीयरिंग हरी, कि फाइल शुरू भी हो जाती है, पुटअप भी हो जाती है, अप्रूव भी हो जाती है मात्र 24 घंटे के अंदर। तो एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपॉइंट किया, जो उनका आदमी था, जिसके अपॉइंटमेंट को डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, आज उस इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया है। आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने ऐसा क्या करने को कह दिया अरुण गोयल जी को, ऐसी क्या इलेक्शंस में हेरा फेरी करने को कही कि उनका अपना आदमी भी कर नहीं पाया और उसने सोचा कि इस्तीफा देना उससे बेहतर रहेगा। इन सवालों के बीच अब नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। नामों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक 15 मार्च को होगी। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की पिछले महीने सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से चुनाव आयुक्तों के 2 पद खाली हो गए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। समिति की बैठक में तय नामों के बाद निर्वाचन आयुक्तों पर फाइनल मुहर राष्ट्रपति लगाएंगी। अब सरकार निर्वाचन आयोग में खाली हुए आयुक्तों के पद 15 मार्च तक भरने की कवायद में जुट गई है।
अब तक एक ही निर्वाचन आयुक्त की बहाली में जुटी सरकार को आनन फानन में 2 निर्वाचन आयुक्त की बहाली करने की कसरत करनी पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का 6 और 7 अफसरों का पैनल तो पहले से ही तैयार है। सरकार की पूरी कोशिश है कि 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव की घोषणा से पहले हो जाए। सरकार के पास इस बुलेट रफ्तार के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, चलते चलते एक जरूरी बात, आपको हमारे चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।